दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है किंग से, जहां हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। किंग पर बाहर खड़े कई लोगों ने नजर रखी हुई थी। उसी दौरान किंग से सीक्रेटली एक लड़की मिलने के लिए आती है। बाहर खड़े लोगों ने उस लड़की के बारे में अपने बॉस को बताया, तो उसने कहा, बूढ़ा ऑफिसर हमारे बारे में किसी को बताने वाला है। किंग और उस लड़की को यहीं पर खत्म कर दो। अंदर किंग जिसे मिला था वो एना थी, एक बाउंटी हंटर जो पैसों के लिए लोगों को मारती थी। तभी किंग एक पिक्चर दिखाकर एना से इस फैमिली को ढूंढने को कहता है, मगर एना मना कर देती है क्योंकि उसका काम सिर्फ लोगों की जान लेना था। वो किसी का पता नहीं चला सकती थी। तभी किंग ने एना के पीछे उन्हीं लोगों को देखा जो बाहर से इन्हें मारने के लिए आए थे। किंग ने एना को भाग जाने को कहा और खुद भी जाकर वॉशरूम में छुप गया। इस जगह पर जितने लोग उसे मारने आए थे, किंग ने अकेले ही सबका सामना किया। और जब क्लब से बाहर निकला तो देखा कि एना ने बचे हुए लोगों को भी मार दिया था और खुद भी वहां से जा चुकी थी। जो आदमी इनको मरवाना चाहता था, उसका एक स्नाइपर अभी भी कार में छुपा हुआ था, जो आखिरकार किंग को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। उसकी मौत की खबर अगली सुबह उसकी कलीग मेडेना को मिली, जिसने जाकर बॉडी की पहचान की। मेडेना जब उसकी बॉडी को देख रही थी तो उसके बाजू पर लिखा हुआ एक मैसेज उसे मिला कि अकाउंटेंट को ढूंढो। फिर मेडेना जब किंग के घर गई तो दीवार पर लगाई गई कई तस्वीरों से उसने जाना कि किंग किसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिस केस से काफी मर्डर्स भी जुड़े हुए थे। मेडेना किंग के अपार्टमेंट को रेंट पर ले लेती है किंग का अधूरा काम पूरा करने के लिए। किंग के कई चीजों में उसे एक पिक्चर के पीछे द अकाउंटेंट यानी क्रिश्चियन वुल्फ का नाम नजर आता है, जिसको किंग ढूंढना चाहता था। फाइनली अब हमें क्रिश्चियन को दिखाया गया, जो एक वैन में रहता है। उसने अपनी बाइक, वेपन और सभी कुछ उसी वैन में रखा हुआ था। फिर मेडेना क्रिश्चियन का पता चलाती है और एक कंपनी में कॉल करके क्रिश्चियन के बारे में पूछती है। तो लेडी उसे जवाब देती है कि इस नाम का कोई इंसान हमारे ऑफिस में काम नहीं करता। मेडेना ने कहा, इम्पॉसिबल है, उसके सभी कॉन्टेक्ट्स इसी ऑफिस के ऊपर है। हम देखते हैं कि कोई उनकी ये फोन वाली बात सुन रहा था। कॉल ट्रेस करते हुए उसने पता चलाया कि बात करने वाली लड़की मेडेना है और इस टाइम किंग के घर से बात कर रही है। उसने यहाँ मेडेना और किंग दोनों के बारे में ही पता चला लिया कि वह क्या करते थे। खैर, अगले सीन में हमें उस स्नाइपर को दिखाया जाता है जिसने किंग को मारा था। वो एक मछली वाले से जाकर मिलता है, जो दरअसल उनका बॉस बर्ड था, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बस वो काम करता था। वो इस टाइम वुमन ट्रैफिकिंग करता था, यानी इंसानों की स्मगलिंग करता था, जिस चीज की खबर किंग को भी लग गई थी, जिसे बर्ट ने मरवा दिया था। अब बर्ट ने अपने स्नाइपर टॉम से कहा कि उस लड़की को भी किसी तरह पकड़कर मार दो जो उस दिन भाग गई थी। तुम उस लड़की को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। उस लड़की ने पहले भी मेरे साथियों के ऊपर हमला किया था, बहुत से लोग मर गए थे, पर मैं बच गया। अब मुझे पता है कि वो मुझे मारने की तैयारी में है, उससे पहले ही तुम उसे मार दो। बर्ट अब एक और आदमी के बारे में टॉम को बताता है, जो उस दिन किंग से मिला था। बर्ट उसे भी मारने का ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में जब मेडेना अपने ऑफिस के पार्किंग में होती है, तो क्रिश्चियन खुद आकर मेडेना से मिलता है। वो जानना चाहता था कि मेडेना उसकी तलाश क्यों कर रही है। उसने मेडेना से पूछा, मुझसे क्या चाहती हो? तो मेडेना क्रिश्चियन को किंग के घर ले गई। वो बताती है कि मरे हुए किंग के हाथ पर तुम्हें ढूंढने की रिक्वेस्ट थी। वो दीवार पर लगी कई तस्वीरें क्रिश्चियन को दिखाती है और कहती है कि किंग इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर मैं नहीं जानती ये चीजें किस तरह इंटरलिंक कर रही है और इन सब का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। ये सब बताने के बाद मेडेना सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि पूरी रात क्रिश्चियन ने इसी केस के ऊपर काम किया था। वह मेडेना से कहता है कि असल में किंग पाब्लो नाम के इंसान को ढूंढ रहे थे, जो अपनी फैमिली के साथ मेक्सिको बॉर्डर पर रहता था। फिर पाब्लो की सेपरेशन हो गई, उसकी वाइफ ने कई जगह और काम किए, मैंने उसके अकाउंट से पता चलवाया है। अब ये लोग पाब्लो को ढूंढने के लिए पहले उसकी वाइफ को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, जहां पर उसने लास्ट टाइम जॉब की थी। ये लोग उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक से जब ये लोग उस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो वो आदमी कहता है, मुझे क्या पता, यहाँ हर रोज 100 की तादाद में औरतें आती है काम करने के लिए, हर एक का नाम मैं थोड़ी ना जानता हूँ। वो आदमी जब पाब्लो की वाइफ का पता बताने से मना कर देता है, तो क्रिश्चियन उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे फैक्ट्री के अकाउंट्स का डाटा है, तुम अपने सेल्स को कई गुना ज्यादा शो करते हो। साफ मतलब है कि तुम अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट करते हो। तब क्रिश्चियन की बातें सुनकर इस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने क्रिश्चियन के ऊपर वार कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन भी कम थोड़ी ना था। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उस आदमी के कई लोग क्रिश्चियन से लड़ने के लिए आ गए, जिन सबको क्रिश्चियन ने खूब पीटा और उसके बाद दोबारा उसी आदमी को पकड़ लिया। वो आदमी बताता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। एक दूसरा आदमी लड़कियों को स्मगलिंग करता है। यहाँ से निकलने के बाद क्रिश्चियन अपने भाई को कॉल करता है
और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर मेरी एक केस में हेल्प करो। क्रिश्चियन का भाई कहता है ठीक है, और वो एक घर से बाहर निकलता है और पीछे हमें दिखाया जाता है कि इस घर में उसने बहुत से लोगों को मारा हुआ था। क्रिश्चियन अब उसके पास आता है और उसे अपने केस की डिटेल्स बताता है। सारे केस को सुनने के बाद क्रिश्चियन का भाई यहाँ पर 3 लड़कियों को बुलाता है। तीनों ही लड़कियों को पहले क्रिश्चियन का भाई पैसे दे देता है और फिर इन्हें मार्क के बारे में पूछता है। 2 लड़कियां घबरा जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, मैं तुम्हें मार्क का पता बता सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम पैसे दो तो। बाहर मेडेना अपने साथी से बात कर रही थी। वो किंग की मर्डर की फुटेज देख रही थी, पर अभी तक ये नहीं जान पाई थी कि उस पर गोली किसने चलाई थी। इतनी ही देर में मेडेना के ऑफिस से उसे पता चला कि पाब्लो, जिसकी फैमिली की तस्वीर किंग लेकर ढूंढ रहा था, पता चलता है कि उसके डैड को भी किसी ने मार दिया है और किंग को पाब्लो और उसकी फैमिली को ढूंढने का काम भी पाब्लो के डैड ने ही दिया था। मेडेना को एक और रिपोर्ट मिल गई थी कि पाब्लो के गांव में इंसानों की स्मगलिंग आम थी। इसी स्मगलिंग के दौरान जब स्मगलर्स पकड़े गए तो उन्होंने सभी आदमियों को मार दिया जिन्हें पकड़ा गया था। इसी में पाब्लो भी मर गया था। ऊपर वो लड़की मार्क को बुलाकर वहां से चली जाती है। मार्क के आते ही क्रिश्चियन उसे मार मार के मेडेना की गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है ताकि वह पुलिस के जरिए इससे इन्वेस्टिगेशन करवा सके। यहाँ क्रिश्चियन अब एक हैकर से हेल्प लेता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। यह हैकर बाहर से तो स्पेशल बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाती थी, लेकिन अपने स्किल्स के जरिए हैकिंग से किसी का भी पता चला सकती थी। जिस पर मेडेना कहती है, किंग जैसा काबिल ऑफिसर जब ये पता नहीं चला पाया तो मैं नहीं मानती कि तुम्हारी टीम ये सब पता कर पाएगी। इस बात को हैकर सुन लेती है और अपने लिए इस चीज को एक चैलेंज बना लेती है। यह लोग अब उस लड़की एना से मिलना चाहते थे जो लास्ट टाइम किंग से मिली थी। इनको लगता था जरूर किंग ने केस की सारी डिटेल्स उसे बताई होंगी। फिर वो हैकर उस दिन की सड़कों की सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन फुटेज में एना का चेहरा नहीं आता, क्योंकि एना को कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि सीसीटीवी कैमरा में उसका फेस कैप्चर हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन एना नहीं। हैकर नोटिस करती है कि इसी सड़क पर एक औरत ने उस दिन सेल्फी ली थी, जिसके फोन और कंप्यूटर को हैक करते हुए उसी लड़की के तस्वीर के पीछे से एना का फेस देख लेती है। इस पिक्चर को आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हैकर को पता चला कि एना जहां पर भी जाती है वहां जरूर कुछ ना कुछ क्राइम करके आती है। तब तक इन लोगों को एना का नाम नहीं पता था। ये लोग एना का नाम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। घर में क्रिश्चियन का भी भाई किंग के लगाए सारे फोटोग्राफ्स देखता है और बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं जरूर उनको भी इसी लड़की ने मारा है, क्योंकि इन्हें लाशों को मारने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। मेडेना पूछती है, तुमने ये सब कैसे पता चलाया? तो क्रिश्चियन का भाई साफ बता देता है कि मैं भी एक किलर हूँ। ये सुनकर मेडेना के होश उड़ जाते हैं और मेडेना उस जगह से चली जाती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वो अब जेल में जाकर मार्क से मिलती है, जो अपने वकील के साथ यहाँ आया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पूछती है कि साफ साफ बताओ कि तुमने इन लड़कियों को किससे खरीदा था, नहीं तो जेल की लंबी सजा कटवाऊंगी। मेडेना उसके सामने पाब्लो की फैमिली की पिक्चर भी रखती है और उसे तस्वीर को देखकर मार्क को याद आता है और वो बताता है कि मैंने इसकी वाइफ को खरीदा था। मेडेना ने पूछा, अब ये बताओ कि तुमने इससे कहाँ से खरीदा था? काफी अरसे पहले। वो बताता है कि ये लड़की मुझसे भाग गई थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली कि वो पास के हॉस्पिटल में काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज थी। मेडेना अब उस आदमी का नाम दोबारा पूछती है जिससे वो लड़कियों को खरीदता था। इससे पहले कि वो मार्क उस आदमी का नाम बताता, पीछे से टॉम उसे शूट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडेना उस हॉस्पिटल में जाती है जहां पर पाब्लो की वाइफ एडमिट रही थी। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चला कि किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, और जब टीना ने अपने आप को बचाया तो उस लड़के ने उसे बहुत ज्यादा मारा, इतना कि चोट उसके दिमाग में लग गई, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। इस एक्सीडेंट में उसके चेहरे की भी हालत काफी बिगड़ गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग के ऑपरेशन के साथ साथ फेस की भी सर्जरी की गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली और पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करने लग गई थी। मेडेना डॉक्टर के पास मौजूद सारा डाटा देखती है और उसे पता चलता है कि टीना और कोई नहीं बल्कि एना ही है, जिसे उस दिन किंग मिले थे और वो बाउंटी हंटर बन गई थी। अपने आप को आजाद करवाने के लिए उसने सबसे पहला मर्डर हॉस्पिटल के गार्ड का किया था। जिस टाइम डॉक्टर ये बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की साथी हैकर भी यहाँ पूरा कंप्यूटर हैक कर लेती है और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास भी चली जाती है और उन्हें एक लीड मिलती है
उसे पता चलता है कि एना को किसी ने मेडेना को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ये बात जानते ही क्रिश्चियन को भी पता चल जाता है कि एडाना की जान अब खतरे में है और वो उसके घर के तरफ भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एना पहले से ही उसके घर पर पहुंच चुकी है और मेडेना को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन मेडेना भी कोई आम लड़की नहीं थी। उसे अपने आप को डिफेंड करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसकी वजह से वो फिलहाल तो अपनी आप की जान बचा लेती है। और इतने में एना की नज़र यहाँ पर मौजूद एक पिक्चर पर चली जाती है, जो दरअसल उसकी फैमिली की थी। और उसे अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लग जाती है, जो उसके साथ हुआ था। उसके गाँव में सभी लोगों को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। इन बुरे लोगों ने सभी औरतों को पकड़कर बर्ट को बेच दिया था और यहाँ पर इनके सामने ही इनके हस्बैंड्स को मार दिया गया था। उसी वक़्त यहाँ पर क्रिश्चियन भी पहुँच चुका था। एना को खोया-खोया देख वो समझ जाता है कि एना को उसके पास की बातें याद आने लग गई हैं। वह उसे एक ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हें लाकर दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। पर एना ने जवाब दिया कि अब मुझे वो नहीं चाहिए। मैं उस लाइफ को बहुत पीछे छोड़कर आगे आ चुकी हूँ और ये कह के वो उस जगह से चली जाती है। उसके बाद क्रिश्चियन मेडेना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब यहाँ पर हमें बर्ट को दिखाया जाता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा था। उसे ये बात तो पता चल गई थी कि मेडेना उसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले ही मेडेना को मारने के लिए एना को भेज दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि मेडेना अब बच गई है, तब वो समझ गया कि अब उसका बिजनेस और भी ज्यादा खतरे में है। उसने अपने आदमियों को कहकर अपने इलीगल सारे कामों को छुपाने के लिए कहा और यहाँ से सभी बच्चों को किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया। अब क्रिश्चियन को भी अंदाजा आ गया था कि बर्ट खामोश नहीं बैठेगा। अब इस वजह से सभी लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, जिन जिनको बर्ट ने बंदी बनाया हुआ है। इसलिए वह अपने भाई के साथ उन बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। क्रिश्चियन की हैकर ने भी पकड़े गए बच्चों को पता लगा लिया था और उन्हें क्रिश्चियन को बताती है कि मैक्सिको की बॉर्डर पर थोड़ा सा आगे उसने एक बस को देखा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और ये सारे जरूर बर्ट से ही लिंक है। क्रिश्चियन हैकर से कहता है, तुम पता चलाने की कोशिश करो वह इन बच्चों के साथ क्या कर रहा है। तो हैकर पता चलाती है कि उन पकड़े गए बच्चों के लिए बर्ट एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा रहा है, जिसके अंदर वो इन सारे बच्चों को जिंदा ही दफन कर देगा। क्रिश्चियन और उसका भाई जल्दी से उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी कार में उस जगह की ओर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही क्रिश्चियन का भाई फुल ऑन एक्शन मोड में फायरिंग करके कुछ गार्ड्स को उड़ा देता है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर और आगे बढ़ गए। फिर बर्ड के गार्ड्स भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर कहीं छुप गए। वहां से इन्होंने देखा कि टॉम, जो बर्ड का स्नाइपर है, सभी बच्चों को तेजी से बस में बिठा रहा है। उनको बचाने के लिए पहले इन्हें उनके सामने आने वाले गार्ड से लड़ना था और इनको रोकने के लिए वो गार्ड्स भी इनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन ये दोनों भाई बच जाते हैं। इसके बाद कृष्ण अपने भाई को कहता है कि तुम बस के पीछे जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लेता हूँ। जाते जाते किसी हीरो की तरह कृष्ण का भाई मौजूद हर गार्ड्स को मारते जा रहा था, लेकिन अब एक गार्ड ने उसे जख्मी कर दिया था। टेंशन में आने की जगह वो हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था अगले ही पल यहाँ पर कृष्ण आने वाला है। कृष्ण ने उस गार्ड को भी मार दिया और अपने भाई को भी बचा लिया। हम देखते हैं कि टॉम बस को उस जगह पर ले गया था जहां सभी बच्चों को उसने गाड़ना चाहा था। तेजी से भागते हुए उसने सभी बच्चों को गड्ढे में जाने के लिए कहा, लेकिन इतने में यहाँ पर क्रिश्चियन और उसका भाई आ गए। यहाँ मौजूद सभी लोगों पर वो फायरिंग करने लग गए। तो अब टॉम देखता है कि यहाँ पे कुछ भी करने के बावजूद भी क्रिश्चियन उन्हें मारने वाला है, इसलिए वो पाब्लो के ही बेटे को गन पॉइंट पर ले लेता है। बच्चे को बंदी बनाकर वो क्रिश्चियन के सामने जाता है। क्रिश्चियन भी थोड़ा सा डर गया। वो बस के अंदर गया और उसने देखा टॉम ने पाब्लो के बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। अपने डर को काबू करने के लिए वो एक पोयम पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक गोली चला दी जो ठीक टॉम को लगी। और बर्ड के सभी लोगों को खत्म करने के बाद ये दोनों अब सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं और इन्हें लेकर वापसी के लिए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन की हैकर ने एना को कॉल किया और उसे बर्ड की हकीकत बताई कि किस तरह वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और उसने पहले एना को और उसके गांव की लड़कियों को पकड़कर बेचा था और उनके बाद उनके हस्बैंड्स को मार दिया था और अभी भी वो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था, जिसे क्रिश्चियन और बाकी लोग बचा चुके हैं। बर्ड की हकीकत जानने के बाद एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बर्ड को मारने के लिए उसके घर पहुंच गई। बर्ड एना को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एना भी अपना चाकू लेकर उसके पीछे लग जाती है और यहाँ से सीन कट हुआ और काफी हफ्तों बाद हमें मेडेना को दिखाया गया, जो बर्ड के सभी चीजों को सील कर चुकी थी। वहां से उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे सबूत भी मिले। क्रिश्चियन और उसके भाई की मदद से
वो इस केस में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी थी। पर इसके अलावा उसने बहुत से लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, उन्हें भी पकड़ लिया था। अब वो दोबारा उसी एजेंसी में कॉल करती है, क्रिश्चियन का थैंक यू करने के लिए, जिसमें उसने पहले कॉल किया था। तो वो लेडी बताती है कि इन दोनों नाम के कोई भी आदमी यहाँ पर काम नहीं करते। मैडना कहती है, मैं जानती हूँ, पर वो ये भी जानती थी कि क्रिश्चियन की हैकर अब उन सभी बातों को सुन रही होगी और वो क्रिश्चियन को बता देगी। इसी के साथ उस हैकर ने भी उन बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में शेल्टर दे दिया था, जिनको क्रिश्चियन ने और उसके भाई ने रेस्क्यू किया था। एंडिंग के सीन में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन और उसका भाई दोनों साथ में ट्रिप पर जा रहे हैं और बस इनको दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो जरूर से अपना एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसी ही एक कहानी में अगली वीडियो में। शुक्रिया।